देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। ईरान की मिसाइल से दागा हुआ प्लेन आसमान से जलता हुआ नीचे गिरा। अपनी जान बचाने के लिए लोग प्लेन से नीचे कूद रहे हैं। क्या ईरान ने अब सीधे इजरायली प्लेन पर ही हमला बोल दिया है? देखिए मौत और जिंदगी के बीच की ये भयानक मंजर। You okay? No, he's not. क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई जी की शहादत के बाद भारत में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? आखिर क्यों दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोल रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू जी की दोस्ती के बीच ये भारत की आवाज कोई नई इबादत लगने वाली है? एक युवक क्या बड़े दावे कर रहे हैं, सुनिएगा। कौन कहता है कि आज ईरान के साथ नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई? देखिएगा, नजर दौड़ा लीजिए पूरे हिंदुस्तान में। चले जाइए कश्मीर, चले जाइए लखनऊ, आ जाइए दिल्ली के अंदर, पूरा मीडिया आ जाए और देखिए किस तरह से हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। यहाँ ये मैं कहूँगा मोदी जी के मुंह पर तमाचा है और उनको बताया जा रहा है कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, जितनी गलबैयां कर ले इजराइल के नेतन्याहू के साथ, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक इंसान आज भी ईरान का दोस्त था, ईरान का दोस्त है और ईरान का दोस्त। क्या मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? केजरीवाल जी ने गुजरात में पकड़े गए हजारों करोड़ के ड्रग्स और अरबों की जमीन कौड़ियों में देने के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी को ललकारा है। देखिए कैसे केजरीवाल जी ने मंच से मोदी जी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया। मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन, हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। क्या केजरीवाल जी की सादगी सिर्फ एक नौटंकी है? आखिर क्यों रेखा गुप्ता जी ने सरेआम केजरीवाल जी की शर्ट के साइज से लेकर उनकी शीश महल तक की धज्जियां उड़ा दी? कैसे दिल्ली के आम आदमी से सीधे प्राइवेट जेट और करोड़ों के घोटाले तक पहुंच गई बात? क्या है रेखा गुप्ता जी के इन गंभीर आरोपों के पीछे का असली राज? देखिए। ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके आपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की बीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी। आपने सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी।
आयतुल्ला खामेनेई जी के समर्थन में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज के लोगों का जनसैलाब। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। लेकिन क्या है इस गुस्से की असली वजह और प्रदर्शनकारियों ने इन देशों को लेकर क्या बड़ी चेतावनी दे दी है, देखें। जब तक हमारी लबों पे नाम रहेगा आयतुल्ला खामेनेई साहब मरे नहीं है, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमारे बीच में है। और अल्लाह की नालत, अल्लाह की बेशुमार नालत अमेरिका पे भी है, इजराइल पे भी है। उसने शहीद करके क्या चाह रहा है? वो जीत में हासिल करना चाहता, ना वो कभी जीता है, ना मर्द कभी जीतता है, ना जीता है। अमेरिका पे नालत। जंतर मंतर पर भारी हंगामा, मुल्दाबाद के नारों से गूंजा दिल्ली का आसमान। आखिर क्यों सड़कों पर उतरा है ये जनसैलाब और क्या है वो बड़ी मांग जिसने मोदी जी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मोदी जी चले गए, दोस्त से गले मिलकर आए, आज अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, तो हम तो खुद समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी अभी तक क्यों नहीं बोल पा रहे। देश के प्रधानमंत्री को तो कहना चाहिए ना कि दुख पर हिंसा हुई, हम सब गम में खड़े हैं, हमारा बाप मर गया। क्या ये चुप्पी अमेरिका और इजराइल के समर्थन में हो सकती? बिल्कुल। हम तो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री कुछ तो बोले, कुछ तो कहें। उसी ईरान ने 2017 और 18 के अंदर पेट्रोल के लिए हेल्प करी थी, सबने रेट बढ़ाए थे, लेकिन ईरान ने रेट नहीं बढ़ाया था। ईरान ने कहा मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ और हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया ईरान ने, कभी ईरान हिंदुस्तान से बाहर नहीं हुआ। हम डरने वाले नहीं है, ये बता देना चाहते। ये तो छोटा सा संघर्ष है। अगर भारत सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से मांग ये है कि जिस तरीके वहाँ पर ये हो रहा है तो भारत सरकार कुछ तो बोले। देश के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जाते हैं, मिलकर आते हैं, ठीक है, जाइए आप। क्या मानवता सच में खत्म हो चुकी है? इजराइल और ईरान की इस भयानक जंग के बीच एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक बमबारी और एक साथ 50 से ज्यादा मासूम बच्चियों की मौत। आखिर उन बेगुनाह बच्चों का क्या कसूर था? क्या सप्ताह की इस लड़ाई में अब सिर्फ मासूमों की बलि दी जाएगी? एडवोकेट मोहित शर्मा जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। जंग के बीच जिस तरीके से मानवता शर्मसार हो रही है, उससे पूरी देश और दुनिया को ठेस पहुंच रही है। मैं मानवाधिकार को एक बात कहना चाहूंगा, और ये मेरी एक पर्सनल और अपनी निजी राय है। जिस तरीके से जंग के दौरान छोटे छोटे मासूम बच्चे इस जंग में मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस जंग के बीच मानवता शर्मसार हो रही है। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर बमबारी करी, उस बमबारी के दौरान प्राथमिक स्कूल की 50 से ज्यादा बच्चियों की डेथ हो गई। 50 से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो उस बमबारी में मारी गईं। इस तरीके की जंग में सिर्फ इंसानियत और मानवता शर्मसार हो रही है। इससे पहले हमने इजराइल और गाजा यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग देखी थी, जिसमें इजराइल के द्वारा छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जंग आप लोग कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ना हमारे कहने से जंग रुकेगी और ना हमारे कहने से जंग शुरू होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम लोगों से कि जिस तरीके से इस जंग के बीच मानवता और इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, जंग में मासूम और बेरहम बच्चों को, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस जंग से, उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। ईरान जैसा पक्का दोस्त जब मुश्किल में हो, तब आखिर मोदी जी की ये खामोशी क्या इशारा कर रही है? संजय सिंह जी ने विदेश नीति पर उठाए ऐसे चुभते हुए सवाल जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, देखिए। ईरान हमारा परंपरागत मित्र है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया है, भारत का साथ दिया है, सस्ते में तेल दिया है भारत को, तो एनर्जी सेक्टर में हमें सुरक्षा प्रदान की है। तो एक परंपरागत मित्र के संकट के वक्त प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत गलत विदेश नीति है। और अमेरिका और इजराइल जिनके चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उन्होंने तो हमेशा भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। रूस को आप छोड़ रहे हैं, अपने बहुत पुराने दोस्त। तो मोदी जी को ऐसे मौके पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भारत की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और खुमैनी जी का जाना एक युग का अंत है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।